हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन मूका। बच्चे, आज हम करेंगे सोशल साइंस बुक में से हिस्ट्री का लेसन अर्ली मैन द स्टोन एज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आगे देखो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है हमारा, डैश इज द प्लेस, वह प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। जहाँ पे हमें टूल्स, पोर्ट्स और बिल्डिंग्स, इमारत, हथियार, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें मिलते हैं, फाउंड होते हैं। तो वो क्या है, साइट है, ठीक है, साइट होता है, स्थल है, फैक्ट्री है, हैबिटेशंस मतलब बस्तियां हैं, या इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं। तो इन चारों में से क्या है, टेल मी। साइट, वेरी गुड। क्या है वो, स्थल है जिनसे हमें टूल्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं साइट, मतलब स्थल। देखो बेटा जी, सेकंड है, डैश आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इंक्लूडिंग केव एंड रॉक शेल्टर। वह कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे वो केव, गुफाओं में और रॉक शेल्टर में रहते थे, उसको हम क्या कहते थे, साइट कहते थे, पैलेस कहते थे, भवन, हैबिटेशन बस्ती कहते थे, या फैक्ट्री कहते थे। जहाँ पे लोग गुफाओं में मिल के रहते थे तो बच्चे उसको हम कहते थे हैबिटेशंस। हैबिटेशंस क्या होती हैं, निवास स्थान, बस्तियाँ। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, डैश वॉज द प्लेस वेयर पीपल मेड टूल्स। वे कौन सा प्लेस है जहाँ पे लोग टूल्स बनाते थे, साइट, स्थान, फैक्ट्री, ठीक है, हैबिटेशन बस्ती, या पैलेस। कहाँ पे बनाते थे वो टूल्स, फैक्ट्री में, ठीक है, तो इसका आएगा फैक्ट्री। फोर्थ देखो बच्चे, द मेसोलिथिक पीरियड वॉज डैश ईयर्स अगो। ठीक है, तो कितने ईयर्स अगो था ये, 12,000 से 10,000, 8,000 से 10,000, 6,000 से 8,000, या 4,000 से 6,000। तो इसमें क्या आएगा, 12,000 से 10,000। ओके, आगे देखो बेटा, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ केव्स, मतलब गुफाओं के किस चीज़ पे वो पेंट करते थे, जो अर्ली पीपल थे, लोग थे। वॉल्स, दीवारों पर, फ्लोर, फर्श पर, रूफ, छत पर, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किस पे पेंट करते थे, टेल मी। वॉल्स, वेरी गुड। तो वो किस पे पेंट करते थे, दीवारों पे। नेक्स्ट देखो बच्चे, टूल्स इन हुंसगी वर मेड ऑफ डैश। जो टूल्स है बच्चे, कौन सा टूल्स, हुंसगी वर मेड ऑफ, वो किससे बना था, मेटल से, बोन से, लाइमस्टोन से, या स्टोन से। तो किससे बना था वो, लाइम स्टोन से, मतलब चूना पत्थर। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर से बना हुआ था। आगे देखो बेटा, विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू हंट एनिमल्स। एक जानवर का शिकार करने के लिए मानव में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए वो, क्विक, फास्ट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उसमें, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है कि उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अलर्ट होगा, क्विक होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, तभी वो शिकार कर पाएगा। इन विच पीरियड वर ऑस्ट्रिचेस फाउंड इन इंडिया। किस पीरियड में जो ऑस्ट्रिच से वो, ऑस्ट्रिच क्या होते हैं बच्चे, शत्रुमुर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रिचिस बोलते हैं शत्रुमुर्ग को। किस पीरियड में वो पाए गए थे, किस पीरियड में बच्चे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, स्टोन, या माइक्रोलिथिक। किस पीरियड में शत्रुमुर्ग पाए गए, पेलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। पेलियोलिथिक पीरियड में जो ऑस्ट्रिचिस थे वो फाउंड हुए इंडिया में। आगे देखो बेटा जी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हेन डिड द मैन कम ऑन अर्थ। जो मानव था वो धरती पे कब आया, पृथ्वी पे। द मैन कम ऑन द अर्थ अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कब आया था बच्चे, 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले मानव जो था वो पृथ्वी पे, अर्थ पे आया था। ओके, वट वॉज द फूड ऑफ अर्ली मैन। जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, वो क्या खाता था, द फूड ऑफ अर्ली मैन कंसिस्टेड ऑफ फ्रूट्स हो गए, ठीक है, बेरीज हो गई, एंड फ्लैश होता है मांस ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मांस खाता था, मीट खाता था। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिड अर्ली मैन वेयर। कि जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, वेयर होता पहनता, वो किस तरह के कपड़े पहनता था। अर्ली मैन
यूज्ड करता था। स्किन्स ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों की खाल। बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज के जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उनको, ठीक है, उनकी छाल को। एंड लार्ज लीव्स एज क्लोथ, और बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं, लार्ज पत्ते, ठीक है, उनको क्या था, कपड़ों के रूप में पहनता था। आगे देखो बेटा, नेम ए फ्यू इम्प्लीमेंट्स ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन आदि मानव के कुछ इम्प्लीमेंट थे, ठीक है, कुछ नियम, कुछ चीज़ें जो इन्होंने इन्वेंट की थी उनके बारे में बताना है। अर्ली मैन इज इम्प्लीमेंट्स, अर्ली मैन के जो आदि मानव के इम्प्लीमेंट्स थे, वर मेड मोस्टली ऑफ स्टोन, मतलब जो जो उन्होंने खोज की थी वो किससे बनी हुई थी, स्टोन से मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर वो पत्थर से बनी हुई थी। दीज इंक्लूडेड, इनमें इन क्या इंक्लूड था, क्रूड एक्सिस मतलब कुल्हाड़ियाँ हो गई, ठीक है, स्लीवर्स हो गए, स्पीयर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, ओके, और स्क्रैपर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने इन्वेंट की थी और मतलब स्टोन से बनाई थी। आगे देखो बेटा, व्हाट इज ए फ्लिंट स्टोन। फ्लिंट स्टोन क्या होता है? फ्लिंट स्टोन इज ए स्टोन, या वह पत्थर है, स्टोन है, डैट प्रोड्यूस करता है जो स्पार्क्स एंड फायर, मतलब इनसे आग निकलती है, ठीक है। तो फ्लिंट स्टोन क्या होता है? जिसमें से आग निकलती है। नेक्स्ट देखो बच्चे, व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस लर्नड बाय मैन। कौन सा पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो मानव ने बनाना सीखा? द यूज ऑफ सॉलिड लॉग्स, ठीक है, लॉग्स का यूज करके व्हील बनाया था, पहिया। वाज प्रोबेबली शायद, द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था लर्नड बाय मैन, जो मनुष्य ने बनाना सीखा, ओके, जो मनुष्य ने बनाया था, इसलिए ये फर्स्ट डिवाइस था पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट देखो बच्चे, व्हेन डिड द सेटल्ड लाइफ ऑफ अर्ली मैन बिकम पॉसिबल, मतलब जो उनकी लाइफ थी वो कैसे पॉसिबल हो गई? द सेटल्ड लाइफ ऑफ अर्ली मैन बिकम बन गई, पॉसिबल बन गई, व्हेन ही लर्न टू प्रोड्यूस फूड, कि जब उन्होंने भोजन को प्रोड्यूस करना सीख लिया, उसको उत्पन्न करना, पैदा करना सीख लिया, ओके। आगे देखो बेटा, हाउ डिड अर्ली मैन एक्सप्रेस हिज आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, आर्टिस्टिक होता है बच्चे जो हमारी कलात्मक प्रवृत्ति है, वो अर्ली मैन की, तो वह कैसे एक्सप्रेस करता था आदि मानव अर्ली मैन अपनी कलात्मक प्रवृत्ति को? देखो बेटा, अर्ली मैन आदि मानव एक्सप्रेस्ड हिज आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स बाय ड्राइंग फिगर्स, मतलब वो ड्रॉ करता था, ड्राइंग करता था फिगर्स किसी भी तरह की, ऑन द वॉल्स दीवारों पर, ऑफ केव्स गुफा की दीवारों पर, एंड रॉक शेल्टर, जो रहने के लिए उसने चट्टानों की गुफाएं बनाई हुई थी, वेयर ही लिव्ड, जहाँ पे वह रहता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कलात्मक प्रवृत्ति को फिगर्स के थ्रू ड्रॉ करता था गुफा की दीवारों पर। आगे देखो बेटा, व्हाट इज भीम बैठका। भीम बैठका इज ए प्लेस, ये एक प्लेस है, स्थान है, नियर, जो भोपाल के निकट है, इन मध्य प्रदेश में, ओके। वेयर रॉक ड्राइंग, यहाँ पे क्या है कि रॉक ड्राइंग की, चट्टानों पे ड्राइंग की हुई है, ऑफ अर्ली मैन के द्वारा हैव बीन डिस्कवर, खोजी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग खोजी गई थी भीम बैठका में, जिससे हमें पता चला है कि वो अपनी जो भावनाएं थी उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे ड्राइंग के थ्रू। नेक्स्ट देखो बच्चे, व्हाट वर ऑर्नामेंट्स ऑफ अर्ली मैन मेड ऑफ। ऑर्नामेंट्स होते हैं बच्चे जो गहने, ठीक है, आभूषण। तो वो कौन कौन से आभूषण उन्होंने बनाना सीखा? ऑर्नामेंट्स ऑफ अर्ली मैन वर मेड ऑफ, जो उनके भूषण थे वो बने होते थे बच्चे, किससे बने होते थे? वो सेमी प्रीशियस स्टोन से, ठीक है, पत्थरों से, जैसे टेरकोटा और आइवरी। आइवरी होता है बच्चे हाथी दांत, ठीक है, हाथी के दांत से भी बनाते थे वो, और पत्थरों को तराश तराश कर भी ये भूषण बनाते थे। आगे देखो बेटा, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड पैलियोलिथिक इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ये ग्रीक की भाषा से बना है, उसके 2 वर्ड हैं, पैलियो और लिथिक। मीनिंग ऑफ पैलियो इज ओल्ड,
पैलियो को क्या कहते हैं, ओल्ड। द मीनिंग ऑफ लिथिक इज स्टोन, जो लिथिक है उसका मीनिंग है स्टोन। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ पैलियोलिथिक, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, इज ओल्ड स्टोन, पुराना पत्थर। आगे देखो बेटा, व्हाट इज न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज किसे कहते हैं। न्यू स्टोन एज वाज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का समय है, व्हेन अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जब जानवरों को उसने पालना सीखा, एंड लर्न द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, उसने ये भी सीखा कि पत्थरों को कैसे पॉलिश करते हैं, तराशते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नियोलिथिक पीरियड, तो इसे हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड। आगे देखो बच्चे, विच डिस्कवरी हेल्प अर्ली मैन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ, कौन सी खोज ने अर्ली मैन आदि मानव की हेल्प की लाइफ को सेटल करने में। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि, मतलब वो कृषि करने लगा था, उसकी शुरुआत। द टेमिंग ऑफ एनिमल्स, टेमिंग होते हैं बच्चे घरेलू एनिमल्स जो पालते थे घरों में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, उन्होंने मेटल धातु की खोज की। डिस्कवरी ऑफ व्हील, पहिए की खोज की। वर द डिस्कवरी दैट हेल्प्ड अर्ली मैन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ, तो इन सब ने क्या की, उनकी हेल्प की लाइफ को सेटल्ड होने में। आगे देखो बच्चे, हु इज ए फूड गैदरर, फूड गैदरर कौन होते हैं। फूड गैदरर इज ए पर्सन, वह पर्सन है हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की खोज में। मैन इन अर्ली स्टोन एज वाज ए फूड गैदरर, जब आदि मानव स्टोन एज में था, अर्ली स्टोन एज में था, तो वो क्या था, फूड गैदरर। आगे देखो बेटा, हु इज ए फूड प्रोड्यूसर क्या था, ठीक है। पहले हमने फूड गैदरर के बारे में बात की, अब हम फूड प्रोड्यूसर देखते हैं, वो कौन होते हैं। फूड प्रोड्यूसर होते हैं बच्चे जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। फूड प्रोड्यूसर इज ए पर्सन, वह पर्सन हु प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स एंड क्रॉप्स, प्लांट्स हो गए, ठीक है, क्रॉप्स फसलें हो गई, टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इन नियोलिथिक पीरियड मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर, जो नियोलिथिक पीरियड था इसमें मैन बिकेम, बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, फ्रॉम फूड गैदरर से, मतलब पहले वो फूड इकट्ठा करता था जंगलों में घूमकर, ठीक है, फल खा लिए, पत्ते खा लिए, लेकिन अब क्या था, वो खुद फूड उत्पन्न करता था, इसलिए वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर।